हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं फ्लूइड प्रेशर। इससे पहले हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसको रिलेट करते हुए मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी करना सीख लिया है। आज हम फ्लूइड के बारे में देखेंगे। भाई, किसी भी फ्लूइड के पार्टिकल्स का उसके सरफेस में वेट के थ्रू लगाया गया जो फोर्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। अब भाई, हमको तो पता है कि फ्लूइड जो होता है वो कई पार्टिकल से बना होता है, जिसमें उनका डिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा सा दूर दूर होता है एज़ कंपेयर सॉलिड के। तो ये जो है हमेशा किसी भी बर्तन में रखो मूवमेंट कर ही रहे होते हैं, और इस मोशन के कारण हमेशा बर्तन की दीवार पर एक प्रकार का फोर्स लगा रहे होते हैं। यदि ये फोर्स हम बर्तन के यूनिट एरिया में काउंट कर लें तो यही कहलाता है फ्लूइड के थ्रू बर्तन की दीवार पर लगाया गया प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर या द्रव दाब। अब ये जो द्रव दाब है, इसको काउंट करने के लिए हमको किन किन फैक्टर्स का ध्यान देना पड़ता है, ज़रा देखिए। भाई, इस बर्तन में भरा हुआ द्रव जितनी गहराई तक भरा होगा, यही यहाँ पर इसका प्रेशर डिसाइड होगा। पहला तो ये डेप्थ, दूसरा डेंसिटी और तीसरा ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। यानी कि फ्लूइड प्रेशर जो होता है इन तीनों ही पॉइंट्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यदि हम किसी फ्लूइड के सरफेस पर या किसी बर्तन के सरफेस पर ओवरऑल प्रेशर काउंट करें, है ना, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोलते हैं, तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दीजिए। ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। भाई, कैसे ये पॉइंट्स कैसे आपका प्रभावित करते हैं किसी बर्तन को, तो देखिए। टोटल प्रेशर जो है, आप इस फॉर्मूले में देखिए, कहीं पर भी बर्तन के आकृति या वॉल्यूम का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि अगर हम अलग अलग शेप के बर्तनों में एक ही लिक्विड रखें, यानी मान लीजिए सब में पानी भरा है और इन सब के सेम हाइट के पॉइंट, जैसे कि हमने सेम हाइट में ए बी सी डी ई 5 पॉइंट बनाए हुए हैं, इन सभी पॉइंट पर प्रेशर सबसे ज़्यादा कौन से पॉइंट पर होगा, ऐसा पूछा जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, जो फ्लूइड प्रेशर होता है उसमें बर्तन के शेप का कोई लेना देना नहीं है, सभी पॉइंट पर प्रेशर एक समान बना रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटी कैसे अफेक्ट करते हैं। तो ग्रेविटी तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाइट और डेंसिटी का बहुत महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाइट कैसे फ्लूइड प्रेशर को अफेक्ट करता है। जैसे जैसे बर्तन में गहराई बढ़ती जाएगी या हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रेशर भी निचले पॉइंट में हाई होता चला जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, और सेम हाइट पर यही प्रेशर जो है वो इक्वल बना रहेगा। ठीक, इसी प्रकार से आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि फ्लूइड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाइट या डेप्थ। इसी प्रकार से कैसे डेंसिटी अफेक्ट करता है। मान लीजिए किसी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट मिलाते हैं, सपोज शक्कर ही मिला लेते हैं, तो जब हम देखते हैं इस सॉल्वेंट में पर यूनिट एरिया शुगर के मिलने से पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, और पार्टिकल्स से बढ़ने के कारण जो प्रेशर होता है पर यूनिट एरिया में हाई हो जाएगा। यानी फ्लूइड प्रेशर लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी पानी में जो फ्लूइड प्रेशर है वो एज़ कंपेयर चाशनी के कम रहेगा। ठीक है, तो चलिए भाई आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप ये थ्योरी देख सकते हो वापस की विलायक में, मान लीजिए पहले 10 पार्टिकल थे, उसमें सॉल्यूट मिला दिए, सॉल्यूट के 5 पार्टिकल मिला दिए, तो उसी ग्लास में अब 15 पार्टिकल रहे होंगे। तो इस प्रकार से पर यूनिट एरिया आपके पार्टिकल्स के नंबर बढ़ते हैं, डेंसिटी बढ़ती है, तो फिर आपका फ्लूइड प्रेशर बढ़ता है। आप पहले ही समझ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पास्कल ने फ्लूइड के प्रेशर को किस तरह से इस्तेमाल करके अपना नियम दिया। पास्कल ने ये कहा है कि जब ग्रेविटी प्रेजेंट होती है, उन्होंने इस चीज़ को पहले ध्यान दिया, ज़रा समझना। जब ग्रेविटी प्रेजेंट होता है तो आप देखते हो कि अलग अलग हाइट पर जो फ्लूइड प्रेशर है वो अलग अलग है, यानी सबसे ऊंचाई पर सबसे कम और सबसे नीचे है सबसे ज़्यादा। आप देख सकते हो जो सबसे निचला पॉइंट है उसमें हाइट देखिए आप फ्लूइड की, उतना ज़्यादा हाइट का दबाव पड़ेगा तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट होना ही होना है। अब देखिए, जब हम यहीं पर ग्रेविटी हटा देते हैं तो किसी भी फ्लूइड के किसी एक पार्टिकल को दिया गया जो फोर्स है वो सारे पार्टिकल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ग्रेविटी अपसेंट है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ग्लास के किसी भी पॉइंट पर किसी भी हाइट पर प्रेशर एक समान होगा। ठीक है, सेम प्रेशर मेंटेन होगा किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए। तो पास्कल का ये कहना है कि ग्रेविटी के अगर नगण्य मान लिया जाए
तो किसी भी फ्लूइड के किसी पॉइंट पर दिया गया प्रेशर उसके पूरे पार्टिकल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसी नियम का यूज़ करके पास्कल भाई साहब ने हाइड्रोलिक लिफ्ट का निर्माण किया था, जिसकी एफिशिएंसी का प्रयोग करके हम बड़े से बड़े वाहनों को या बड़े से बड़े वस्तुओं को उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में भी जानते हैं कि बड़ी स्पीड से तेज़ी से चलती हुई गाड़ियों को भी हम कैसे हाइड्रोलिक ब्रेक लगा करके फट से रोक लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं पास्कल के नियम से एफिशिएंसी की। कैसे हम कम बल लगा करके ज़्यादा एफिशिएंसी से कार्य ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पिस्टन ए पर जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर और पिस्टन बी में जो है वो है 10 मीटर स्क्वायर। अब हम मान लीजिए कि पिस्टन ए पर 1 न्यूटन का बल अप्लाई करते हैं। ऐसे सिचुएशन पे पिस्टन ए पर लगने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो आपको फोर्स तो दिया गया है, कितना दिया गया है? 1 न्यूटन, ठीक है, और एरिया कितना है? 1 मीटर। तो यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट हुआ वो कितने का? 1 पास्कल का। तो हमारा पास्कल भाई साहब का नियम क्या कहता है कि जो ग्रेविटी एब्सेंट है तो जनरेटेड प्रेशर हर एक पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम देखते हैं कि पिस्टन बी पर इसका इफेक्ट क्या होता है, यानी कि कितना फोर्स हमको पिस्टन बी पर गेन होगा। ए को दबाएंगे तो देखिए भाई, फोर्स इज इक्वल टू हम फार्मूला लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर हमको मिल चुका है 1 पास्कल और एरिया पिस्टन बी का 10 मीटर स्क्वायर पहले से ही दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका जो फोर्स प्राप्त होगा वो कितना होगा? 10 न्यूटन। मतलब आप सोचो, पिस्टन ए में 1 न्यूटन बल लगा करके पिस्टन बी में आप 10 न्यूटन का फोर्स गेन कर रहे हैं और हाई एफिशिएंसी से आपका कोई भी काम कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी के एब्सेंट पर किसी भी फ्लूइड प्रेशर का इस्तेमाल करके हम भारी भरकम काम कर सकते हैं। अपने आसपास आप लोगों ने जेसीबी मशीन चलते देखा ही होगा। तो भैया आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर आपकी कोई समस्या सुझाव है मेरे लिए कि मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ तो नीचे लिखे मेल आईडी पर मुझे मेल कीजिएगा। नमस्कार।